प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पति आपकी हिंदी शिक्षिका। आज शुरू करते हैं बसंत भाग 2 कक्षा 7 की एक कहानी चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक है जैनेंद्र कुमार जी। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। वे हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार हैं। हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण हैं। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। इस कहानी में लेखक श्री जैनेंद्र कुमार जी ने आज़ादी की महत्व और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। इस कहानी में हम देखते हैं कि माधवदास जी बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा बनवाया है, जिसमें फव्वारे भी लगा था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे, परंतु उन्हें कुछ खाली खाली सा लगता था। एक शाम को एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारे पर नीला रंग था। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। माधवदास को वह चिड़िया सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डाली पर थिरक रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए ही बनवाया है। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। उसने कहा कि वह तो यहाँ सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधवदास ने उसे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती थी। माधवदास की बात सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधवदास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर माँ के पास जाएगी। वह अपने घर से धूप खाने, हवा खाने, खेलने, फूलों से बातें करने निकली थी। माधवदास ने उसे रोकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की। उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने को कहा। चिड़िया उनकी बातें सुनकर डर गई। वह कहती थी कि उसे माँ के पास जाना है। उसकी माँ के पास का घोंसला है, खाना है। उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी। माधवदास उसे रोकने के लिए तरह तरह के लालच देते हैं, पर वह नहीं मानती। माधवदास उसको कहते हैं कि वे उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे, महल में मोतियों का झालर लगवा देंगे और सोने की कटोरी में पीने को पानी देंगे। इस बीच माधवदास एक बटन दबा देते हैं। नौकर दौड़ा हुआ आता है। सेठ माधवदास उसे इशारा करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। सेठ उसे जानबूझकर रोके रखने के लिए उसके भाई बहन, उसके घर, ये सब के बारे में पूछते हैं। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि कुछ देर में ही रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर एक कठोर हाथ का स्पर्श महसूस होता है। वह चीख मारती हुई
नौकर के हाथ से फिसल जाती है। वह जल्दी से उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माँ उसे रोने का कारण पूछती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाती। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अलग ही नहीं होगी, और अपनी माँ के पास पहुंचकर वो खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करती है। ठीक है बच्चों, इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।